हेलो एवरीवन, मैं हूं राहुल, मोटिवेशन स्पीकर और बिजनेसमैन। टॉपिक बिल्कुल ठीक पढ़ा है आपने। मैकडॉनल्ड्स के साथ कोका कोला और पिज्जा हट के साथ पेप्सी, कम कॉस्ट के अंदर दोनों ब्रांड एक दूसरे को प्रमोट कैसे कर पाते हैं। देखिए, बड़ी सोचने की बात है। एक दुनिया का सबसे बड़ा फास्ट फूड चेन रेस्टोरेंट जिसके अंदर कोल्ड ड्रिंक के नाम पे सिर्फ कोका कोला को बेचा जा रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? बड़ी कॉमन सी बात है, क्योंकि जिन इंडिविजुअल को बर्गर और फ्रेंच फ्राइज खानी है उन्हें कहीं ना कहीं साथ में पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक की रिक्वायरमेंट है। इससे उस ब्रांड की सेल्स बढ़ जाती है, रेवेन्यू बढ़ जाता है, और दोनों मिलकर के एडवर्टीजमेंट जो बनाते हैं वो एडवर्टीजमेंट भी एक होता है। इसीलिए आपने जब टीवी पे मैकडॉनल्ड की एड देखते हैं तो मैकडॉनल्ड की एड में बर्गर फ्रेंच फ्राइज के साथ बीच में कोल्ड ड्रिंक का एक छोटा सा ग्लास भी ऐड कर दिया जाता है। ये छोटा सा ग्लास उस कोल्ड ड्रिंक को प्रमोट करता है। इसकी वजह से दोनों ब्रांड मिलकर के इस एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट को अलग अलग तरह से स्प्लिट कर लेते हैं। कुछ पैसा मैकडॉनल्ड उठाता है और कुछ पैसा कोका कोला उठाता है। इससे मैकडॉनल्ड को भी थोड़ा फायदा होता है। देखिए, मैकडॉनल्ड के टोटल रेवेन्यू में कोका कोला की सेल्स का 10% कॉन्ट्रीब्यूशन है, इसलिए दोनों ब्रांड एक दूसरे को प्रमोट करते हैं। अब जब दो ब्रांड एक साथ बेचे जाते हैं और फायदा होता है तो क्यों नहीं फिर एप्पल और सैमसंग को साथ बेचा जाता? क्यों नहीं कोका कोला और पेप्सी को साथ बेचा जाता? क्यों नहीं निरमा और टाइड को साथ बेचा जाता? क्योंकि ये सारे ब्रांड एक दूसरे की कॉम्पिटिटिव ब्रांड है। ये दोनों ब्रांड का टारगेट मार्केट सेम है, इसलिए इन दोनों ब्रांड को एक साथ बेचना बड़ी मूर्खता है। इसीलिए हमें जब इस तरह का प्रमोशन देखना होता है तो हमें देखना होता है कि ब्रांड और कंपनी दोनों नॉन कॉम्पिटेबल होनी चाहिए। देखिए, सोच के देखिएगा, बर्गर और फ्रेंच फ्राइज की सेल से कोका कोला की सेल्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि वो एक दूसरे को सप्लीमेंट करेंगे। इसी तरह से कोका कोला की सेल से बर्गर और फ्रेंच फ्राइज की सेल्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि वो एक दूसरे को सप्लीमेंट करेंगे, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट लेकर आ जाएंगे। इसीलिए किसी भी ब्रांड के अंदर उसकी सेल्स को बढ़ाना, रेवेन्यू को बढ़ाना, प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाना बड़ा आसान है। अब प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा? देखिए, जब एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट स्प्लिट हो जाएगी तो कॉस्ट कम हो जाएगी, लेकिन बर्गर, फ्रेंच फ्राइज और कोका कोला की प्राइस सेम है। अब कॉस्ट कम हो चुकी है, प्राइस सेम है, तो जो प्रॉफिट मार्जिन है, जो एडेड वैल्यू है, वो इंक्रीज हो चुका है। इससे दोनों का फायदा है। इसमें मैकडॉनल्ड का भी फायदा है और उसमें कोका कोला का भी फायदा है। अब लेके चलता हूं दूसरा एग्जांपल। इसी तरह से पिज्जा हट और पेप्सी है। देखिए, जिन लोगों को पिज्जा खाना होता है उन्हें पिज्जा के साथ खाने के लिए कोई ना कोई कोल्ड ड्रिंक की रिक्वायरमेंट है, तो या तो वो उस स्टोर से मॉकटेल लेते हैं या फिर वो कोल्ड ड्रिंक के नाम पे पेप्सी को लेते हैं। इससे पेप्सी को भी प्रमोशन मिलता है, इससे कहीं ना कहीं पिज्जा हट को भी प्रमोशन मिलता है। दोनों इंडिविजुअल कॉस्ट को स्प्लिट करते हैं, सेल्स, रेवेन्यू और प्रॉफिट को बढ़ा के दोनों का फायदा करते हैं। तीसरा एग्जांपल मैं लेना चाहूंगा प्रॉक्टर एंड गैम्बल के एरियल का। देखिए, एरियल एक वॉशिंग पाउडर है। जिन इंडिविजुअल के घर में वॉशिंग मशीन है उन्हें वॉशिंग पाउडर की रिक्वायरमेंट जरूर होगी। इसीलिए एरियल अपने एडवर्टाइजमेंट में जो दूसरा नॉन कॉम्पिटेबल प्रोडक्ट लेता है वो है एलजी। देखिए, एलजी की सेल्स से एरियल की सेल्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि दोनों एक दूसरे को सप्लीमेंट करेंगे। इसी तरह एरियल के वॉशिंग पाउडर से एलजी की मशीन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों नॉन कॉम्पिटेबल है। इसीलिए दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एडवर्टाइजमेंट में दोनों क्रॉस करते हैं ताकि दोनों की सेल्स, रेवेन्यू बढ़े, प्रॉफिट बढ़ जाए। क्योंकि जिन इंडिविजुअल को वॉशिंग पाउडर की रिक्वायरमेंट है, इसका मतलब उनके घर में वॉशिंग मशीन है, कभी खराब हो जाएगी, कभी ठीक करानी है, चेंज करानी है, नई लेनी है, तो वो एलजी की मशीन लें। इस एडवर्टाइजमेंट से उन कस्टमर को एक रिकॉल वैल्यू मिल रही है, ब्रांड का रिकॉग्नाइजेशन, रेपुटेशन, ब्रांड इक्विटी बढ़ रहा है। इसी तरह से जिन इंडिविजुअल के घर में वॉशिंग मशीन है, चाहे वो एलजी का हो या किसी दूसरे ब्रांड का हो, उन्हें समझ में आ जाएगा कि एरियल एक वॉशिंग पाउडर है, इसे वॉशिंग मशीन के लिए यूज किया जा सकता है। एक रिकॉल वैल्यू यहां भी डेवलप हो जाती है। दोनों एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट कम हो जाती है, सेल्स, रेवेन्यू बढ़ के दोनों का फायदा हो जाता है। बात करते हैं चौथे एग्जांपल की। माइक्रोसॉफ्ट ने जब एक्वायर किया था एंड्रॉइड को, एंड्रॉइड ने अपने आप को अपडेट किया, अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट किया, जिसके बारे में आप सब जानते हैं, और हर बार अपने सॉफ्टवेयर का एक अलग नाम रखा। इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट के एंड्रॉइड ने अपने एक सॉफ्टवेयर का नाम रखा था जिसका नाम रखा किटकैट। अब ये किटकैट क्यों रखा? क्योंकि किटकैट उस वक्त बेची जाने वाली सबसे फिट और सबसे फेमस चॉकलेट के अंदर इन्वॉल्व थी, जिसे नेस्ले बनाता है। तो यहां से माइक्रोसॉफ्ट ने एक थोड़ा सा क्रॉस करके एक कम पैसे के अंदर प्रमोशन स्कीम निकाली। उन्होंने एंड्रॉइड वर्जन का नाम रख दिया किटकैट, क्योंकि लोगों के दिमाग में ऑलरेडी नेस्ले किटकैट का एक इमेज ऑलरेडी इन्वॉल्व था, एक रिकॉल वैल्यू था, एक ब्रांड इक्विटी ऑलरेडी बनी हुई थी, कस्टमर लॉयल्टी नेस्ले किटकैट के साथ जुड़ी हुई थी। इसी बात का फायदा उठा के नेस्ले ने भी, क्योंकि नेस्ले भी जानता था कि माइक्रोसॉफ्ट का एंड्रॉइड आने वाले टाइम में काफी सारा रिवॉल्यूशन लेकर आएगा, इसलिए नेस्ले ने भी किटकैट को जिस शेप में दिया वो था एंड्रॉइड का शेप। इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट के एंड्रॉइड ने किटकैट नाम रख के और नेस्ले की किटकैट ने एंड्रॉइड का शेप रख के दोनों ब्रांड को क्रॉस करके प्रमोट किया, ताकि दोनों की सेल्स बढ़ी, रेवेन्यू बढ़ा और प्रॉफिट बढ़ा, दोनों ब्रांड की ब्रांड इक्विटी भी बढ़ी। अब आप सोच रहे होंगे कि इस तरह की मार्केटिंग स्टाइल को कहते क्या है? देखिए, इस तरह की मार्केटिंग स्टाइल को, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को, एडवर्टाइजमेंट को, प्रमोशन को एक नाम मिला है बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर, क्योंकि यहां दोनों ब्रांड एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, नॉन कॉम्पिटेबल है, लेकिन दोनों के टारगेट मार्केट सेम है। मैकडॉनल्ड के अंदर यूथ है, पिज्जा हट के अंदर यूथ है, एरियल और एलजी के अंदर फैमिली को टारगेट किया गया है, और एंड्रॉइड और किटकैट के अंदर फिर से यूथ
यूथ यंगस्टर्स को टारगेट किया गया है। इसी तरह से दोनों ब्रांड का टारगेट मार्केट सेम होगा, दोनों नॉन कॉम्पिटेबल होंगे। इस तरह से दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे ताकि उनकी सेल्स रेवेन्यू प्रॉफिट बढ़े, इसीलिए इसे क्रॉस प्रमोशन मार्केटिंग मेथड कहा गया है। यह प्रमोशन का वो तरीका है जिसमें दोनों ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट कम हो जाती है, प्राइस उतनी है, इसलिए प्रॉफिट मार्जिन में दोनों का बड़ा बेनिफिट मिलता है। देखिए अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं तो आपका थोड़ा फायदा और कराता हूं। इसी तरह से किटकैट और पेटीएम मिलके भी क्रॉस प्रमोशन करते हैं, एप्पल और अमेजॉन मिलके भी क्रॉस प्रमोशन करते हैं, कहीं ना कहीं उबर और स्पॉटिफाई मिलकर भी प्रमोट करते हैं, एयरलाइंस और होटल्स मिलके भी एक दूसरे को क्रॉस प्रमोशन करते हैं। इतने सारे एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है। अगर ये वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करेगा। किस तरह के एडवर्टाइजिंग वीडियो आप देखना चाहते हैं, किस पर्टिकुलर टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं, बिजनेस से रिलेटेड कोई केस स्टडी देखना चाहते हैं, कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। अगर इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो फ्यूचर में भी देखना चाहते हैं मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करेगा। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में, किसी नई इंफॉर्मेशन, किसी नई एडवर्टाइजिंग स्कीम के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।